नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म फिट जॉब पर। तो दोस्तों आज जो है हम एसएससी जीडी 2021 के 11/2/2019 शिफ्ट का जो पेपर है यानी सेकंड शिफ्ट का पेपर है वो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जीके के 25 प्रश्न जो हैं आपके सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे वो सारा प्रश्न आज जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए। हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाया करेंगे और आप हमारे वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो आपका जो है 11/2/2019 का देख लीजिए, सेकंड शिफ्ट है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस देश ने 19वीं शताब्दी में सार्वभौमिक मताधिकार दिया? तो किस देश ने दिया? तो न्यूजीलैंड ने दिया। सभी को मत देने का अधिकार 19वीं शताब्दी में दिया न्यूजीलैंड ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उड़ीसा में सबसे बड़ी अप्रवाही पानी की झील कौन सी है? तो उड़ीसा में चिल्का झील जो है फेमस है। ठीक है, तो चिल्का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा हुआ मैं पढ़ देता हूँ। डैश एक ऐसे नृत्य का रूप है जो कला में हिंदू और मुस्लिम विशिष्टता के अद्भुत संयोग का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि हिंदू और मुस्लिम की एकता को जो है दर्शाता है। ऐसा कौन सा नृत्य है? तो कथक बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? तो सिपाही विद्रोह जो है 1857 बिल्कुल राइट आंसर होगा। बेगम हजरत महल याद रखिएगा, रिलेट टू सिपाही विद्रोह, बेगम हजरत महल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ सेंचुरी इज नॉट एनफ, ये जो किताब है किस क्रिकेटर ने लिखी है? तो सौरव गांगुली बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? तो 2005 में ये पारित हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो नरेगा है, ठीक है, नरेगा 2005 में जो है पारित हुआ है। भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी जो मूर्ति है ये जो है सबसे ऊंची मूर्ति है, प्रतिमा है। और किसकी मूर्ति है वो? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो है ये मूर्ति है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये जो किताब है किसने लिखी है? तो कपिल देव ने लिखी है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन सम्मिलित नहीं है? कौन शामिल नहीं है इस ऑप्शन में से? तो सारी चीज़ें मैं बता दूं, स्थानीय जो आपकी सरकार होती है जैसे पंचायत, जिला पंचायत, ये सब जो है स्थानीय सरकार में गिनी जाती है। तो इसमें जिला परिषद बिल्कुल सम्मिलित है, पंचायत समिति सम्मिलित है, ग्राम पंचायत सम्मिलित है, लेकिन ये जो ग्राम समिति है ये सम्मिलित नहीं होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? किस राज्य की? तो गुजरात बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई थी? तो नेपोलियन को जो है वाटरलू के युद्ध में जो है पराजय हुई थी। ठीक है, नेपोलियन को जो है हार का सामना करना पड़ा था वाटरलू के युद्ध में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर किस रक्त ग्रुप वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर माना जाता है? तो सभी लोग ओ पॉजिटिव लगाते हैं, लेकिन दोस्तों राइट आंसर होगा ओ नेगेटिव, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव जो है ब्लड ग्रुप है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का जो है गठन कब हुआ? प्लानिंग बोलते हैं, प्लानिंग आयोग बोलते हैं जिसको हम लोग। तो 1950 में बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा बहुकोशिकीय जानवर नहीं है? तो अमीबा जो है बहुकोशिकीय नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, MiG-21 का उड़ान भरने वाली पहली महिला भारतीय वायुसेना अधिकारी कौन है? MiG-21 जो है एयरक्राफ्ट है, इस पे जो है सबसे पहले जो उड़ान भरने वाली महिला कौन है? तो अवनी चतुर्वेदी बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान करने वाले भारतीय सैनिक की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को आज किस नाम से जाना जाता है? तो इंडिया गेट बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में जो भारतीय सैनिक जो मारे गए थे, ठीक है, उनका जो बलिदान हुआ था, ठीक है, उसके याद में ही जो स्मारक बनाई गई थी उसको इंडिया गेट कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? तो हीरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हम स्पर्श, ठीक है, के कारण पौधों में होने वाली दिशात्मक वृद्धि क्या कहलाती है? ठीक है, तो स्पर्शानुवर्तन बोलते हैं। ठीक है, स्पर्शानुवर्तन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष में लोकतांत्रिक संविधान अपनाया? तो अमेरिका ने कब अपनाया है? तो 1787 बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में 500 और 1000 के करेंसी नोट किस वर्ष में अमान्य घोषित किए गए थे? तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2016 में 500 और 1000 के नोट को तत्काल प्रभाव से जो है निरस्त कर दिया था, उसको अमान्य घोषित कर दिया था उन्होंने।
ठीक है, 2016 में किया था उन्होंने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे छोटी जीवित पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1192 1192 के तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित हुए थे? तो उमर सेकंड बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर मिस वर्ल्ड 2017 खिताब किसने जीता? तो मानुषी चिल्लर जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। लेकिन आप सभी याद रखिएगा, अभी तो दौर बदल गया है। 2018, 2019, ठीक है, और 2020, ये सभी आपको इसमें जितने भी मिस इंडिया खिताब अभी जिन्होंने करंट में जीता है उन सभी को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ये तो 2017 का है, बाकी आप देख लीजिएगा, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, नोट्स बनाते चलिए आप सभी। भारत में स्वतंत्र होने के बाद पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम पर आधारित हिंदी फिल्म कौन सी है? ठीक है, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला जो हॉकी का जो आप कह सकते हैं हॉकी पे आधारित जो मूवी है वो कौन सी है? तो गोल्ड बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, गोल्ड मूवी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, वो हॉकी पे आधारित है। लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। महानदी गोदावरी के डेल्टा डैश मिट्टी से समृद्ध हैं, वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। जीके के 25 प्रश्न आते हैं। तो सेकंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे मैंने आप सभी को बता दिए हैं। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे नए अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल फेज जॉब को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।